मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसी सरकार में बैठे हुए हैं जहां वंदे मातरम खुलकर पढ़ सकते हैं, जहां राष्ट्रगान पढ़ सकते हैं, जहां वंदे मातरम बोल सकते हैं। सरकारें ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम जागृत हैं, हम विरोध करना सीख गए, हम मुखर हो गए। तब पढ़ती हूँ, कुछ लोग जब विरोध करते हैं उनके लिए मेरी पंक्तियां हैं। वंदे मातरम क्या है बताने का प्रयास करती हूँ। ये धर्म धरा का गौरव है, वंदे मातरम। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये मातृभूमि का वंदन है, निज माता का सम्मान भी है। ये तेज पुंज स्वातंत्र का है, ये तेज पुंज स्वातंत्र का है। ये अमर ज्योति बलिदानों की, वंदे मातरम गान नहीं सारे भारत का मन। वंदे मातरम गान नहीं सारे भारत का मन भी है। अब एक गीत से जोड़ती हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। गाने जी बहुत बेहतरीन है, वाह क्या कहना। जीती रहो। अनीता दीदी पूछ रही थी कि तुमने पीएचडी किया है। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने पीएचडी नहीं किया है। डॉक्टर मुझे गलती से बोला जा रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब 10 विषयों में परास्नातक करते हैं तो उसको समकक्ष माना जा सकता है। मैंने 10 विषयों में पीजी किया हुआ। तो कोई ये ना समझे कि कभी जो है अनपढ़ ही होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। पढ़े लिखों से अनपढ़ बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, कालिदास उदाहरण, वो पढ़े लिखे नहीं थे और जब लिखे पढ़े तो ऐसे लिखे पढ़े कि मेघदूत से बातें करा दी। उसके पीछे भी कोई ना कोई स्त्री रही होगी। हाँ, स्त्री का क्या है, दोनों ही झन्नाटे मारती है, चाहे वो प्रेस वाली स्त्री हो चाहे घर वाली स्त्री। मैं बड़े मन से आई थी, दीदी कह रही थी कि महिलाएं सुंदर होती हैं, और मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं तभी सुंदर मानी जाती हैं जब कोई पुरुष उनको प्रेम करता है, जब कोई पुरुष उनको देखता है। महिलाओं को सुंदर बनाने वाला जो है वो पुरुष होता है। तो मैं तो आपकी प्रशंसा करने आई थी, मुझे तो बीच में ही टोक दिया। चलिए मैं एक गीत से जोड़ती हूँ आप सभी को कि जब कहीं हम, आपकी सहनशीलता बढ़ी ना, छत्राणी की सहनशीलता बढ़ने इतना आसान थोड़ी ना होता है। चलिए मैं बात प्रारंभ करती हूँ। हम कहीं कोई अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं। कहीं रोड पर हम निकल रहे होते हैं और किसी बच्ची को कोई छेड़ रहा होता है, हम चुपचाप निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है, लेकिन आज तक हम भीष्म पितामह को माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण होते हुए देखे थे। मैं कहती हूँ जहां भी आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं, आवाज उठाइए, अन्यथा की स्थिति में आप भविष्य के भीष्म पितामह बनेंगे। गीत पढ़ती हूँ, आदरणीय भदौरिया दादा यहाँ बैठे हुए हैं, आपको समर्पित करती हूँ, आप सभी को समर्पित करती हूँ कि यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष
पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और एक बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वे अश्रुत तुम्हें धिक्कारे। एक दृश्य देखिएगा कि कुल के परिवार के सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और कुल वधू को बालों से खींच कर लाया जा रहा है। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण न हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य वधू का चीर उतारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मेरा ये मानना का नहीं नग्न हो जाती है। जब नग्न सभ्यता करने को जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है। ऐसे कुत्सित अपराधों को सब पुण्य भेंट हो जाते हैं। ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध हो पाप निहारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ इस गीत का। भगवान श्री कृष्ण जब बिल्कुल ये लगा कि अब युद्ध होने ही वाला है, तब कौरवों के पास गए और उन्होंने कहा कि केवल 5 गांव दे दो, इस युद्ध की विभीषिका को हम टाल सकते हैं। जबकि वे जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे नीच हमेशा नीच ही रहता है। आप उसके साथ कितनी भी भलाई कर लीजिए, वो सुधरने वाला नहीं है। वहां पर जब वो दूत बनकर गए थे तब भी उनको अपमानित करके भेजा गया और भीष्म पितामह फिर भी चुप थे। तब पढ़ती हूँ कि सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है, जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो परम ब्रह्म अवतारी है उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है कौरव उसको क्या बांधेंगे। सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर, सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है कौरव उसको क्या बांधेंगे। यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा के शब्द उत्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। गाना मुझे बता दें कि समय कितना है। पढ़े जाए कितना समय है भाई, चलने दो।
क्या चाहिए तुमको? समय। समय की फिक्र उनको होते है जो उसकी कीमत समझते हैं। बाकी इनको क्या फिक्र है? हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के गीत प्रारंभ करना चाहती हूँ कि हिंदुओं को अहिंसा का पाठ जो पढ़ाया गया वो कितना अहितकर था। बताती हूँ कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है। ये और इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए। इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए। जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते? यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते? शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताता? अब एक गीत का प्रारंभ करती हूँ। जो समय है उस पर आपको जागना है, संगठित होना है कि शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर। जय हो। हम जब तक अपने धर्म का स्वयं सम्मान नहीं करेंगे तब तक, जैसा कि मंजू दीदी ने पढ़ा था, कि कोई भी ऐरा गहरा पेंटर आकर हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बना देगा। जिंदाबाद। कोई भी आकर हमारे शिवलिंग को तोड़ देगा, कोई भी आकर हमारी मूर्तियों को खंडित कर देगा, कोई भी आकर मंदिरों में मांस फेंक जाएगा। ये हमें जागृत होने की आवश्यकता है। तो तुम सना शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो। शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और जब मैं यहाँ किसी भी बंद में ये कहती हूँ कि तुम, तो इसका मतलब है समस्त सनातनी लोग। कितनी गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं वो आपको मैं बताती हूँ। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो। शून्यता का ज्ञान हो तुम, पूर्णता का भान हो तुम। विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो तुम। सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम, सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम। स्वयं पर अभिमान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और ध्यान कीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसे लोग हुए जो पूरे पूरे समुद्र को पी गए। तो पी लिया तुमने जलध को और रवि मुख में धरा। पी लिया तुमने जलध को और रवि मुख में धरा है। जब पड़ी विपदा किसी पर, धर्म को तुमने बरा है। सारथी तुम कृष्ण जैसे, राम के हनुमान हो तुम। सारथी तुम कृष्ण जैसे, राम के हनुमान हो तुम। पाठकेगा तुम प्रवर हो इस धरा पर, कीर्ति के प्रतिमान हो तुम। पार्थ के गांडीव हो तुम, स्वयं की पहचान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और पढ़ती हूँ एक बंद के। ये धरा है पुण्य पावन, देव इस पर अवतरे हैं। भारत के अलावा कहीं भी आपने सुना है कि कहीं किसी का अवतार हुआ हो?
ये वो भूमि है जहां पर अवतार होते हैं। ये धरा है पुण्य पावन, देव इस पर अवतरे हैं, किंतु यह भी है प्रमाणित, दोष हम सब में भरे हैं। मान को हमने चुना है स्वार्थ की पहचान बनकर, हम अहिंसक हो गए हैं, स्वयं का अभिमान तजकर। सह रहे अपमान हो क्यों, सह रहे अपमान हो क्यों, स्वयं का सम्मान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और एक बात, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये वो युग है जब परिवर्तन होना है। हम परिवर्तन कर रहे हैं, हम क्रांति ला रहे हैं, वैचारिक क्रांति है, दिखाई दे रही है। प्रखर हिंदुत्व की तो आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। पूज्य रावण हो रहे हैं, राम को वनवास होगा। यदि नहीं जागे अभी तो आज साना कल रहेगा। जो आपको नेतृत्व मिला हुआ है इस समय, यह स्वर्णिम युग है। यदि अभी जागे नहीं तो आज साना कल रहेगा। दुष्ट यदि भागे नहीं तो गंग में भी छल बहेगा। हे महामानव उठो अब, हे महामानव उठो अब, मृत्यु को वरदान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और आभार। ये गीत मैं एक बस थोड़ा सा समय और लूंगी और अपना स्थान लूंगी। अभी चलने दो, चलने दो। तो एक मैं आखिरी ही पढ़ती हूँ, दूसरे लोग और भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके समय मुझे नहीं लेना है। पढ़ती हूँ कि मैं कह रही हूँ 12वां स्वर्णिम युग है, और ये इसलिए है कि प्रचंड वेग ये राष्ट्रवाद का रुकने को तैयार नहीं। प्रचंड वेग यह राष्ट्रवाद का रुकने को तैयार नहीं, और नींद से जागा हिंदू झुकने को तैयार। और हमारे यहाँ जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी ने कहा कि जंग का रंग और भगवा का रंग एक होता है। कितने मूर्ख लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता है, क्या बौद्धिक स्तर है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिंदू की पहचान है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा। और वर्ण संकरो, आप जानते हैं वर्ण शंकर है वो लोग, कि वर्ण संकरो इतना सुन लो, पूरा हिंदुस्तान है भगवा। जय श्री राम। एक मुक्तक मुझे और याद आता है, इसी श्रृंखला में है, और ये मैंने मुलायम सिंह जी के गढ़ में जाके पढ़ा था, उनकी सत्ता में होने पर। वो प्रखर हिंदुत्व की संभावना वाला वो भी आएगा, वो भी आएगा। एक मुक्तक मैंने लिखा था कि पितृहंता का इतिहास हमारे यहाँ नहीं, अजात शत्रु को छोड़ दिया जाए उसके अतिरिक्त। तो जो दुर्गति आज मुलायम सिंह जी की हुई है, वो क्यों हुई है, मैं पढ़ती हूँ कि औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गौपालों से। भैया रोक दीजिए, अभी थोड़ी देर रोक दीजिए, भैया रोक दीजिए। आपको अभी बताया था कि हिंदू रुकने को तैयार नहीं, और आप बीच में छतरानी के लेके आ गए। औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गौपालों से, मियां मुलायम चले गए हैं खुद अपने ही लाला से, और राजपाट सब चला गया, अब बने बिचारे फिरते हैं। ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। जय श्री राम। अब आपने कहीं भी देखा होगा, जब वो लोग कोई धरना करते हैं, कहीं कोई प्रदर्शन करते हैं, तो एक गीत का प्रायः प्रयोग करते हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यहाँ पर सभी बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये पढ़ने का मन है मेरा। स्वागत। तब मैं कहती हूं कि तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे। हम देख चुके हैं, हम क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। ये लोग कहते हैं जैसे ही कोई बात जरा सी होती है, असहिष्णुता हो गई है, हिंदू
वैसे मतलब हम पे हावी हो रहे हैं, हम असुरक्षित हैं, तब उनको बताती हूँ कि हमने 14 सालों में क्या क्या देखा है। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ा वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं वामियान। वामियान वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, अफगानिस्तान में। हम देख चुके हैं वामियान, हम देख चुके हैं वामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, हम देख चुके हैं वामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। आप एक कल्पना करिए कि किसी भी एक चिंगारी शरीर पर गिरती है, तुम तड़प उठते हैं। जब इतनी हजारों रानियां अग्निकुंड में कूदी होंगी, कितनी उनमें से गर्भवती रही होंगी। आप एक दृश्य की कल्पना करके देखिए कि जो माँ अपने बच्चे पर इतनी चिंगारी नहीं आने देती है, वो उसको पेट में लेकर अग्निकुंड में कूद रही है, और ये कहते हैं कि हम देखेंगे। हमने क्या क्या देखा है वो तो हम बताएंगे। तो हम देख चुके हैं वामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग, और देख चुके नोआखाली। नोआखाली वो स्थान था जहां सनातनी स्त्रियों के स्तन काट दिए गए थे जिहादियों के द्वारा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, और 17 बार जो भाग गया देखा गौरी का लश्कर भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को। हम भुगत चुके भाईचारा, हम देख चुके हत्यारों को। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखे कश्मीरी पंडित भी, कश्मीरी पंडित मैं सिर्फ यहाँ कविता में प्रयोग कर रही हूँ, अन्यथा की स्थिति में कश्मीरी हिंदू ही बोलती हूँ। देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी। हम देश के टुकड़े देख चुके, हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी। हम जला गोधरा देख चुके, हम जला गोधरा देख चुके, हम देख चुके जेहादी भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं वहशत को। और ये ऐसा नहीं है केवल हम देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। जहां भी बम फटता है, जहां भी कोई कत्लेआम होता है, वहां पर यही लोग हम देख चुके हैं दहशत को, हम देख चुके हैं वहशत को। दुनिया है जिसको हम भुगत रहे हैं शरीयत को। दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। मंदिर में, अब मैं पढ़ती हूं समाधान की पंक्तियां। हम लोग जो संगठित हुए हैं, हमें और ज्यादा संगठित होना है। अब होना क्या है कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब